जो बाप होता है वो बेटी को हर चीज़ दे देता है लेकिन नसीब नहीं दे पाता। आफ्टर माई डॉटर मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। समटाइम्स आपको एंजाइटी अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं सोसाइटी प्रेशर से। ये वो उनको लगता है कि शायद वो जो बच्चे हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो किसी और के हैं, तो वो आके पाले, या इस तरह की सिचुएशन हो। ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये क्या करेगी, ये कैसे करेगी। फैमिली इवेंट पे चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, तो वो मुझे कहते हैं क्या बना इसका, इतने प्यारे बच्चे हैं, इसके साथ क्यों ऐसे हुआ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वन ऑफ द सीज़न नेचर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनकी कहानी ये है कि शी इज़ अ सिंगल मदर और ये माशाल्लाह 2 उनके बच्चे हैं, उनको ये संभाल रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये सिंगल मदर होना हमारे माशरे में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। हम इनसे ये भी बात करेंगे कि जब कोई मुश्किल आ जाती है तो जो अपने होते हैं वो साथ क्यों नहीं देते। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक हमारी बड़ी अच्छी फॉलोवर है जो कि हमें फॉलो करते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन की जो सोशल मीडिया की पेजेस हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस टॉपिक पे बात की जाए कि वाई सिंगल मदर्स के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में जो काम करना है वो डिफ़िकल्ट है। आइए मिलते हैं हमारी गेस्ट से। इनका नाम है फातिमा। फातिमा इज़ करंटली working as a HR executive at ClassDocs. Thank you very much Fatima for joining us today and I am super excited कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर इन्वाइटिंग मी एंड हैविंग मी ओवर देयर। ग्रेट। अच्छा फातिमा, टॉपिक जैसे ही हमने आपको बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें फीडबैक भी आया था कि सिंगल मदर होना और फिर काम करना, बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ें करना, फिर माशरे की जो एक आवाज़ होती है कि जी देखो जी ये तो सिंगल मदर है, ये घर नहीं संभाल सकी, फिर बाहर भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो कैसे इस सिचुएशन को आप मैनेज करती हैं? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी लाइफ में जब आपको लगता है कि बस मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये है कि यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ फॉर योर किड्स एज वेल। और आई रियली इन्जॉयड कि मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ और मैं जो हूँ अपना सारा करियर जो है परस्यू कर रही हूँ इस चीज़ को, और मैं इंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ और इन चीज़ों को लेकर एज अ सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव। और मुझे लगता है कि मेरी जो है पीपल मैनेजमेंट इससे जो है वो बहुत अच्छी जो है ना वो हो गई बिल्कुल है। सही। अच्छा, कोई ऐसा टाइम आया जब आप ही इस फेज़ से गुजर रही थी? और आसान नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बाप होता है वो बेटी को हर चीज़ दे देता है लेकिन नसीब नहीं दे True it पाता। is. तो कोई ऐसा फेज़ आया जब आपके साथ ये सारा प्रॉब्लम हुआ, ये इश्यूज़ रहे, तो उसमें आपको लगा नहीं यार ये अब ज़िंदगी लगता है ज़रा डिफ़िकल्ट हो गई है, रुक गई है ज़िंदगी? जब आई वॉज सेपरेटेड तो तब ये सारे फेजेस आए थे। आफ्टर माई डॉटर मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। माई मदर सपोर्ट मी इन एवरी स्टेप और उन्होंने ही मुझे ये चीज़ कॉन्फिडेंस दिया कि यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ फॉर योर किड्स। तो वहाँ पे मुझे लगता था कि मेरी एक लाइफ स्टक हो गई है। समटाइम्स आपको एंजाइटी अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं सोसाइटी प्रेशर से, ये है वो, लेकिन हम लोग को उसको ओवरकम करना है, ना कि अपने ऊपर लेकर उसको टेंशन क्रिएट करके और हम लोग दूसरों पे निकालें और अपने अंदर ही मुझे लगता है कि हम लोग इंटरैक्ट करें, लोगों से बात करें, लोगों से मिले जुलें, अपने बच्चों को टेंशन दें, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प करें, तो ये आपको ओवरकम कर देता है इन चीज़ों के लिए। लेकिन लाइफ आपकी स्टक विद द पैसेज ऑफ टाइम लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा फातिमा, ये भी देखा गया है कि सम टाइम होता है कि जब खुदा न खास्ता ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते हैं, कुछ हद तक फैमिली ज़रूर सपोर्ट करती है लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी आती है। उनको लगता है कि शायद वो जो बच्चे हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, वो किसी और के हैं, तो वो आके पाले, या इस तरह की सिचुएशन हो। खुदा न खास्ता कभी ऐसे लाइफ में अगर आपके साथ हुआ तो आपने सिचुएशन को कैसे मैनेज किया?
मेरे साथ बहुत, मुझे तो पहले जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी अपनी बेटी के बाद, तो मुझे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे, बहुत ज़्यादा, कि ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये क्या करेगी, ये कैसे करेगी, ये नहीं कर सकती, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, ये है वो। मैंने उसको अपने अंदर एक चैलेंज ले लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, और मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ के सारा कुछ करना है। और मैंने उसको एज अ लाइफ चैलेंज लेकर मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, और सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रिटिसाइजेस मैंने अपनी लाइफ में जो है ना, स्टिल ऑन समटाइम्स मैं करती हूँ, फेस करती हूँ, लेकिन मैं उसको ओवरकम कर लेती हूँ किसी और चीज़ को, अपने आप को उसमें इंडल्ज करके। जैसे अब मैंने रिसेंटली मैंने टेक टाइटन्स जो है ज्वाइन किया, उनका HR मीटअप वगैरह और जो भी मीटअप्स वगैरह होते हैं, मैं उन पे डेफिनेटली जाती हूँ टू इंटरैक्ट विद पीपल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप ज़रा हमें भी बताइएगा कि आप जब बाहर एज ए प्रोफेशन है, अगर हम देखें तो एज ए प्रोफेशन HR में है, माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी करती हैं, तो जब आप इंटरव्यूज़ करती हैं तो आपको कितने % रेशियो जो है वो सिंगल मदर्स की मिलती है? और इंटरव्यूज़ के दौरान जब आपको एक नज़र आ जाता है यार कि तुम मेरे से मिली जुली एक कहानी है, तो सम टाइम आप सेंटी भी हो जाते हैं, तो किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? बहुत कम सिचुएशन मेरे सामने आई हैं, लेकिन जितनी भी आई हैं वो मेरे लिए एक स्टोरी बनकर ही आई हैं। मैंने उनको देखा है, मैंने उनको फॉलो किया है कि हाउ दे मैनेज देयर लाइफ, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करना शुरू करूं। लेकिन अगर मैं उनको नहीं ऑन बोर्ड कर सकी या उनका इंटरव्यू नहीं क्लियर हो सका, मैं उनके साथ कन्वर्सेशन में उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ जो है उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ उनके लिए कर सकूँ, क्योंकि मैंने ये सारी फेसेस मैंने अपने लाइफ में देखे हैं कि किस तरह हर्डल्स बन के आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो मैं उनके साथ जो है खुद कनेक्ट करके मैं उनको जो है ना हेल्प आउट करने की ट्राई करती हूँ कि वो उस चीज़ से ना फेस। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये ऐसे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आते हैं तो अक्सर जो करीबी घर वाले तो खैर सपोर्ट कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो जो ख़ानदान के लोग होते हैं, फैमिली के होते हैं, वो अक्सर आके कह देते हैं हाय बड़ा बुरा हुआ जी आपके साथ, ये हो गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आपके साथ भी ऐसे कोई कमेंट्स आए होंगे, लोगों ने मुझे दिए स्टिल होंगे? ऑन अभी तक मिलते हैं। अगर मैं किसी भी इवेंट पे चली जाऊँ, फैमिली इवेंट पे चली जाऊँ, कुछ भी चली जाऊँ, तो वो मुझे कहते हैं क्या बना इसका, क्या बना, कैसे हुआ, इतने प्यारे बच्चे हैं, इसके साथ क्यों ऐसे हुआ। मतलब अब मुझे लगता है उन लोगों को स्टॉप कर देना चाहिए, अब इन चीज़ों के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन वो लिटरली मतलब बच्चों के सामने ही इन कॉल नहीं आता, नहीं है कोई भी राब्ता नहीं है, और इस तरह करके मतलब वो चीज़ें आपको पिंच कर जाती हैं, आपकी बैक एंड पे चली जाती हैं। उस टाइम आप रिएक्ट नहीं करते, लेकिन आपके बैक एंड पे वो जो है ना चलना शुरू हो जाती हैं कि यार अगेन वही चीज़ें हम अभी तक स्टिल ऑन लोगों के माइंड में है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये मतलब बच्चों के ऊपर जो असरात होते हैं, मतलब ऐसे अब आप देखें ना, आपने बाहर काम भी करना है, फिर घर आके उनको टाइम भी देना है, तो किस तरह से इसको मैनेज करती हैं? ये वैसे तो मैं कहूँगी कि मेरे बच्चे बहुत सब्र वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनके साथ फ़ोन पे जो है वो उनकी हर चीज़ मैं मैनेज कर कर आती हूँ, स्कूल उनको भेज कर ये वो, और उनको सुबह मॉर्निंग में भी टाइम देकर आती हूँ ताकि वो ये फ़ील ना करें। लेकिन अब उन लोग की आदत बन गई, हैबिट बन गई है कि वो जो है ना अपने सारे काम खुद करते हैं। तो फिर स्कूल से आएंगे वो मुझे कॉल करेंगे कि हम आ गए हैं स्कूल से, मैं उनसे पूछूंगी हाउ वाज योर डे, वो बड़ा एक्साइटेड होकर मुझे बताएंगे ये हुआ ये सारी स्टोरी बताएंगे। उसके बाद फिर वो चले जाएंगे अपनी रूटीन में, स्पारा पढ़ने, ट्यूशन पढ़ने, और फिर मैं आऊँगी और फिर आके हम लोग रात को इकट्ठे खाना खाते हैं, और फिर हम लोग जो है वो सारी बातें, दिन कैसा गुजरा, इवन कि आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई रूटीन उनके साथ कि आज ये हुआ ऑफिस में, आज ये हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह करके। तो वो भी उनको भी होता है। और सैटरडे संडेज़ हमारा ये होता है कि हम लोग या तो आउटिंग पे जाते हैं या हम नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई एनिमेटेड मूवी देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे लगता है बैलेंस हो जाती हैं उस टाइम। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़ों को लेके। सो आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं उनको जो एक्चुअल रोल बनता है, सोसाइटी वो उसको एक्सेप्ट कर रही है? जैसे अब अवेयरनेस आ गई है, मुझे लगता है कि नाउ सोसाइटी इज़ एक्सेप्टिंग वुमेन्स एज अ वर्किंग लेडी, एज अ वर्किंग वुमेन जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन पहले हम लोग की रेशो इस तरह की नहीं थी, ना हम लोग की इस तरह की आइडियोलॉजी थी। लेकिन अब इनके ऊपर लोग जो है वो अवेयरनेस आ गई है, और लोग खुद कहते हैं कि हम लोग की बेटियाँ आगे बढ़, दे फील प्राउड नाउ, दे फील प्राउड। एग्री। मुझे ये बताइएगा कि जो पढ़ाई है, जो तालीम है,
आप क्या समझती हैं कि आज मतलब आपने MBA किया, फिर आपने ग्रेजुएशन का सिलसिला भी था, वुड यू थिंक दैट दिस इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू? एग्जैक्टली, एजुकेशन इज़ प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। अगर आप मैं एजुकेशन अपनी कंप्लीट ना करती और ये मैं आई एम नॉट सिटिंग हेयर। एजुकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरी लाइफ। Great, thank you very much, फातिमा, फॉर योर टाइम। आई मीन यू आर अमेजिंग, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह Thank ताला you. आपको हर सफ़र में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपकी टाइम थैंक का। यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। फातिमा आज हमारे साथ थी। इन्होंने हमें बताया कि अगर आप में हिम्मत हो, हौसला हो, तो आप हर चैलेंज का जो सामना है वो कर सकते हैं। हर फेलियर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सक्सेस में, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उसके लिए पहले उसको एवेलुएट करें, पहले उसको देखें कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। इनकी भी लाइफ में बड़ा ट्रॉमा रहा। ये सिंगल मदर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं, आई रियली फील प्राउड। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को इन पे प्राउड होगा कि जिस तरह, और ऐसी फातिमा जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी स्टोरीज़ भी ऑलरेडी हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।